हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके व्याकरण बुक से चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है कहानी लेखन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी राइटिंग। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कहानी लेखन। अपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी सुनी होंगी, क्या कभी ऐसी कहानी सुनाई है जो बिल्कुल नहीं हो, आपकी अपनी बनाई हुई। आइए आज हम खेल खेल में कहानी बनाएंगे। तो हमने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी सुनी है, तो क्या आपने कभी कोशिश की एक नई कहानी को अपने मन से बनाने की? तो इस चैप्टर से हम समझेंगे कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोचिए, कहानी लेखक क्या करते हैं? जो कहानी लिखते हैं उनके जो लेखक होते हैं, आपने कभी सोचा है कि वे कहानी में क्या लिखते हैं? वे कुछ सच्चाइयों और कल्पनाओं को आपस में मिला देते हैं। वे कुछ सच्चाइयों को और जो कल्पनाएं हैं उन दोनों को एक साथ मिलाकर, ऐसा आप भी कर सकते हैं। उन सब कल्पनाओं को और सच्चाइयों को मिलाकर कहानी बनाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए सभी चित्र देखिए और 2 सोपानों में कहानी लिखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको कहानी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहला लिखा हुआ है पहला सोपान, क से च तक कोई वर्ण चुन लीजिए। तो यहाँ पर क से च तक आप देख सकते हैं वर्ण दिया हुआ है, आप एक वर्ण को चुन लीजिए। नेक्स्ट है 1 से 6 तक कोई संख्या चुन लीजिए। फिर वर्ण के बाद एक संख्या को आपको चुनना है। आप अपने चुने हुए वर्ण और संख्याओं के चित्र को ढूंढकर कल्पना कीजिए। फिर आपने जो वर्ण और संख्या चुने हैं उन दोनों को आप एक साथ जोड़कर एक कल्पना कीजिए जिसको आपको कहानी लिखना है। यदि कोई विशेष बात कल्पना में ना आ रही हो तो चुना हुआ वर्ण या संख्या बदल लीजिए या एकदम नए सिरे से शुरू कीजिए। अगर आपको जो अपने वर्ण या संख्या चुने हैं आपको इमेजिनेशन में या कल्पना में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इन संख्या या वर्ण को आप बदल सकते हैं। बदलकर दूसरा संख्या या वर्ण आप चूज कर सकते हैं। तो दूसरा सोपान में देखिए कहानी की रूपरेखा। अब आपने पिक्चर चुन लिया है, अभी आपको कहानी का रूपरेखा यानी कि आपको आउटलाइंस बनाना है कि आप कैसे लिखेंगे कहानी को। चुने हुए वर्ण और संख्याओं के चित्र जब आपके मन में कल्पनाएं उभारने लगे तो कहानी की रूपरेखा बनाइए। जब आप इमेजिन कर लेंगे, इसके बाद आपको रूपरेखाएं बनानी है। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको रूपरेखा बनाने में आपका मदद कर सकती है, जैसे कि है मेरी कहानी के पात्र। आप कहानी बनाने से पहले आपको पात्र सोचना है कि वो आदमी होगा, जानवर होगा या भूत होगा। फिर वो कौन है, कहानी कहाँ घटी। पात्र चुनने के बाद कहानी कहाँ घटी या कहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है घटनाएं क्या घटी। अब कहानी कहाँ घट रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, घटना कहाँ पर घटी है वो सोचना है। घटनाओं का क्रम क्या रहा होगा, घटनाएं जो घटी होंगी वो एक के बाद एक घटी होंगी, तो उसका क्रम क्या रहा होगा। मेरे पात्रों के मन में क्या विचार भावनाएं रही होंगी। तो यहाँ पर आपको कहानी की रूपरेखा आपने बना लिया। फिर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसके मदद से आप कहानी और भी आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि कौन, कहाँ, क्या हुआ, कब हुआ। तो सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन यानी कि पात्र यहाँ पर कौन है, पल्लवी और अशोक। तो दोनों कहाँ पर है, कहाँ है, दोनों जंगल में है। क्या हुआ, दोनों जंगल में भटक गए, खंडर दिखाई पड़ा, रात बिताने उसके अंदर खंडर में चले गए रात बिताने। वहां उनको विचित्र आवाजें सुनाई दी। और घटनाएं कितने बजे घट रही है, शाम 8 बजे। और भावनाएं क्या है, पात्रों के मन में डर की भावनाएं है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप रूपरेखा बना सकते हैं। इसके बाद कहानी सोचिए, आपने कहानी लिख लिया है। अब लिखने के बाद क्या करना होगा, इसको कहानी को हमें फिर से एक बार चेक करना होगा कि कहानी हमने जो लिखी है वो ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहला पॉइंट है एक बार पढ़िए सारे जो ठीक है। एक बार आपको कहानी अच्छे से पढ़ना है कि आपने जो जो जोड़े यानी कि लिंकअप किए हैं वे ठीक है कि नहीं।
नई बात, नए कथन, नई स्थिति को नई पंक्ति से शुरू किया है। जब हम कोई नई बात, नई कथन या कोई स्थिति को समझाते हैं तब हम एक नए पंक्ति यानी कि पैराग्राफ से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपने ये शुरू किया है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। फिर विराम चिन्ह ठीक लगे कि नहीं, कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह है वो आपने ठीक लगाया कि नहीं, वो आपको चेक करना है। फिर है कथन और संवादों को उदाहरण चिन्हों में रखा है कि नहीं, इनको भी आपको चेक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, वर्तनों की अशुद्धियां तो नहीं है, जो आपने स्पेलिंग्स लिखी है उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। वाक्यों में स्वाभाविकता और प्रभाव है, आपने जो सेंटेंस लिखे हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होने चाहिए, वे नेचुरल यानी कि प्रैक्टिकल होने चाहिए। और प्रभाव है, और ये जो आपका कहानी आपने लिखा है वो जो पढ़ने वाला है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इन सबको आपको चेक करना है। कहानी में कोई दोहराव तो नहीं है, एक लाइन आपने 2 बार तो नहीं लिखा है घुमा फिरा के, ये सब आपको चेक करना है। जब आप ऐसे सारे मिस्टेक चेक कर लेंगे लिखने के बाद, फिर क्या होगा, आपका कहानी और भी सुंदर होगा, जिसको पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला होगा वो भी प्रभावित होगा और उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कहानी लिखते हैं। तो आपके बुक में जो पिक्चर्स दिए गए इनके बारे में आप मन ही मन एक कहानी बनाइए, और बनाकर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और मैं आपको ऐप में एक कहानी दे दूंगी लिखकर, आपको वही लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, वो मैं ऐप में दे दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।